हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं जगदीश चंद्र दहिया, हिंदी वाईजेडी सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी यानी हरियाणा का जो अगला टॉपिक है वो करेंगे हरियाणा के वस्तुअवशेष। काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है ये। देखिए, कई डिफ़िकल्ट टॉपिक ऐसे होते हैं उसको सरल कैसे किया जाए, तो मैंने इसको सरल किया है। और सरल किस रूप में? डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको पढ़ने से सारे जो हरियाणा के वस्तुअवशेष हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। आज 2 ही डिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट है हम वह करेंगे भिवानी। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो पेपर में आएंगे। किस रूप में पूछे जाते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले हम क्या है, भिवानी में नंबर 1 क्या है वस्तुअवशेष में? सोने तांबे के सिक्के। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। सोने तांबे के सिक्के, सोने तांबे के सिक्के। ये ध्यान रखना है कहाँ है ये? मित्ताथल। लेकिन आप याद रख कैसे पाएंगे? जहाँ पर भी जो सिक्के का जिक्र आ जाए वह आंसर क्या आ जाएगा? मिथ्यातल। मिथ्या से याद रख लीजिए माता। और कोई भी जो सिक्का है, चाहे सोने का हो चाहे तांबे का हो, अगर सिक्का किसको दिया जाता है? अपनी माता को। तो इस प्रकार याद कर लीजिए ये माता जी। तो सोने तांबे के जो सिक्के हैं कहाँ मिलते हैं? मिथ्यातल। और मिथ्यातल कहाँ पड़ता है? भिवानी में। डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊपर लिख दिया है, यहाँ स्थान का नाम रहेगा, इसका ध्यान रखिए। दूसरा है कुषाणकालीन सोने और तांबे के सिक्के। ये ध्यान रखिए, अगर जैसे यहाँ इन्हीं के आगे कुषाण लग जाए, कुषाणकालीन, और यही बातें आगे जोड़ दी जाएं, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के, कुषाणकालीन सोने और तांबे के सिक्के। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है, ये भी आंसर कहाँ जाएगा? मित्ताथल। मित्ताथल। नंबर 3 समुद्रगुप्तकालीन सिक्के। समुद्र गुप्त कालीन सिक्के। जहां पर भी सिक्के का जिक्र आ जाए तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा उसका? मित्ताथल। क्या हो जाएगा? मित्ताथल। और मित्ताथल आपको पता है कहाँ पड़ता है? भिवानी में। नंबर 4 योद्ध गणराज्य की मोहरें। योद्ध गणराज्य की मोहरें। योद्ध गणराज्य की मोहरें। और ये कहाँ है? नौरंगाबाद। कहाँ है? नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ पड़ता है? भिवानी में। ये सभी भिवानी के चले हुए हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। नंबर 5 रामायण श्लोकांकित। रामायण श्लोकांकित। श्लोकांकित यानी श्लोक, रामायण के जो श्लोक हैं वो अंकित हैं, वो कहाँ हैं? ये हैं नचारखेड़ा। नचारखेड़ा। और नचारखेड़ा कहाँ है? भिवानी में। नंबर 6 हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष ये कहाँ है? मित्ताथल। मित्ताथल। तो ये हरियाणा के वस्तुअवशेष से संबंधित क्या है, ये प्रश्न बनते हैं। 5-6 प्रश्न बनते हैं। सोने तांबे के सिक्के कहाँ हैं? मित्ताथल। कुषाणकालीन सोने तांबे के सिक्के कहाँ हैं? मित्ताथल। और समुद्रगुप्तकालीन सिक्के कहाँ हैं? मित्ताथल।
युद्ध गणराज्य के मोहरे कहाँ हैं? नौरंगाबाद। और रामायण श्लोकांकित कहाँ है? नचारखेड़ा। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ हैं? मिताथल। तो ये विशेष का ध्यान रखना है, मिताथल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ पड़ता है? भिवानी में। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लगभग क्या है, मोस्ट जो प्रश्न हैं यही बनते हैं। कद बायदेव कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। तो विशेषकर एक मेन यही बात होता है, सिक्के का जहाँ जिक्र आ जाए तो लगभग सिक्के का जिक्र क्या है? 99% कहाँ है? भिवानी में। और भिवानी में कौन सी जगह? मिताथल। अब हम करेंगे रोहतक डिस्ट्रिक्ट। देखिए भिवानी से हमने किए तो ये 6-7 प्रश्न बनने हैं, तो इनको विशेषकर ध्यान रखना है। एक मैंने बताया था युद्ध गणराज्य के मोहरे। युद्ध क्या है? युद्ध कालीन साक्ष्य आ जाएं तो रोहतक, युद्ध गणराज्य के मोहरे आ जाएं तो नौरंगाबाद। यानी साक्ष्य का जिक्र आ जाए तो रोहतक, और मोहर और सिक्के का जिक्र आ जाए तो नौरंगाबाद। ये विशेष का ध्यान रखना है। बस इतना का ध्यान रख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नंबर 1, रोहतक में इंडो ग्रीक के सिक्के। इंडो ग्रीक के सिक्के, बस सिर्फ सिक्कों में ये ध्यान रखना है, इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं वो सिर्फ कहाँ हैं? रोहतक। बाकी सिक्के कहाँ हैं? भिवानी यानी मिताथल। इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ हैं? खोखरा कोट। कई बार क्या है, खोखरा कोट भी प्रश्न में अकेला पूछ लिया गया कि खोखरा कोट कहाँ है, तो इस इसका ध्यान रखना, ये खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक में है। उसके बाद नंबर 2, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ। तो कुषाण शैली का जो द्वार स्तंभ है वो कहाँ है? तो ये है रोहतक में। कहाँ है? रोहतक में। नंबर 3, सिक्के डालने के साथ से, सिक्के डालने के साथ से देखिए सिक्के का जिक्र आ जाए तो ये, लेकिन सिक्के डालने के, जो सिक्के डाले जाते हैं वो साथ से, सिक्के डालने के साथ से, तो सिक्के डालने के जो साथ से हैं वो कहाँ है? रोहतक में। रोहतक में कौन सी जगह है ऐसी? तो रोहतक में है खोखरा कोट। खोखरा कोट। कैसे याद रखेंगे आप इसको? जो साथ से होते हैं वो कैसे होते हैं? खोखले होते हैं, बिल्कुल अंदर से खोखले, और खोखला से खोखला। तो याद रखना कि सत्य का जिक्र आ जाए तो रोहतक, और सिक्के का जिक्र आ जाए तो भिवानी। और जगह मैं ये आपके सामने लिखवा दी है। नंबर 4 है युद्धकालीन साक्ष्य। युद्धकालीन साक्ष्य, युद्धकालीन साक्ष्य। अब ध्यान रखना है, साक्ष्य का जिक्र आ जाए तो रोहतक, तो युद्धकालीन जो साक्ष्य है वो कहाँ है? वो भी खोखरा कोट। ये ध्यान रखना है, खोखरा कोट। और ये ट्रिक बनाई थी, क्या बनाई थी कि साक्ष्य कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। तो याद रखना कि युद्धकालीन जो साक्ष्य हैं वो कहाँ हैं? खोखरा कोट। और युद्ध गणराज्य के जो मोहरे हैं वो कहाँ हैं? नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ पड़ता है? भिवानी में। बलराम की मूर्ति, कई बार HSSC एग्जाम में पूछा गया है कि बलराम की मूर्ति कहाँ है, और बलराम कौन थे? कृष्ण के बड़े भाई। बलराम कौन थे? कृष्ण के बड़े भाई। उनका हथियार क्या था? हल। तो बलराम की जो मूर्ति है वो कहाँ मिलती है? स्थल बोहर। और स्थल बोहर कहाँ है? रोहतक में। ये अकेला भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि स्थल बोहर कहाँ है, तो स्थल बोहर कहाँ है? रोहतक में। अब अगला जो प्रश्न बन जाता है तो नंबर 5, अगला है 6, कनिष्क अवशेष। कनिष्क अवशेष, कनिष्क के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रश्न बन जाता है। तो पाए जाते हैं रोहतक। कहाँ पाए जाते हैं? रोहतक। नंबर 7, कुणादकालीन ताम्र मुद्राएं। कुणादकालीन ताम्र
मुद्राएं। तो कुणादकालीन ताम्र जो मुद्राएं हैं वो कहाँ है? वो भी है रोहतक में। कहाँ है? रोहतक। और अगला जो प्रश्न बन जाता है नंबर 8, गुप्तकालीन मुद्राएं। गुप्तकालीन मुद्राएं। और गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं वो कहाँ हैं? रोहतक में। कहाँ है? रोहतक में। मैंने बताया था मुद्रा का जिक्र आ जाए, सिक्के का जिक्र आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक। और नंबर 9 है विष्णु की मूर्ति। विष्णु की मूर्ति, ये विशेषकर ध्यान रखना है। विष्णु की जो मूर्ति है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है रोहतक। तो इससे रोहतक से संबंधित 9 प्रश्न बनते हैं कि इंडो ग्रीक की सिक्की कहाँ है? खोखरा कोट। कुषाणकालीन शैली का द्वार स्तंभ कहाँ है? रोहतक। सिक्के डालने के साक्ष्य कहाँ है? खोखरा कोट। युद्धकालीन साक्ष्य कहाँ है? खोखरा कोट। बलराम की मूर्ति कहाँ है? स्थल बोहर। कनिष्क अवशेष कहाँ है? रोहतक। कुणादकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ हैं? रोहतक। गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? रोहतक से। विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? रोहतक से। इस प्रकार ये जो प्रश्न बनते हैं ये, लेकिन मूर्ति से संबंधित क्या है, जैसे नोट करके आप लिख लीजिए। जैसे विष्णु की जो मूर्ति पूछी जाती है तो उसका आंसर तो क्या हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या है, सरसैया कह दे या शेषैया कह दे। सरसैया, सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, पर लेटे विष्णु की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, ये ध्यान रखना है। अगर एग्जामिनर क्या है, ये अकेले पूछता है कि विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? रोहतक से। अगर ये प्रश्न पूछ जाए शेर सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ है, तो उस समय हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिजिलपुर। फिजिलपुर। और फिजिलपुर कहाँ है ये नहीं पता है तो फिजिलपुर है सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत। ये विशेषकर ध्यान रखना, इनमें क्या है कन्फ्यूजता हो जाती है, और कन्फ्यूजता ही मैं मिटता हूँ कि विष्णु की जो मूर्ति है वो कहाँ है? रोहतक में। और सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ है? फिजिलपुर। और फिजिलपुर कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि सूर्य देव की मूर्ति कहाँ है? देखिए मूर्ति, सूर्य देव की मूर्ति, मूर्ति से संबंधित क्या है, लगभग एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, या तो विष्णु का पूछा जाता है, सूर्य देव का पूछा जाता है। तो सूर्य देव की जो मूर्ति है वो कहाँ है? वो है अग्रोहा। इशार का मैं करवाऊंगा, वो है अग्रोहा। और अग्रोहा आपको पता है कहाँ पड़ता है? अग्रोहा, अग्रोहा हिसार में पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हमें अग्रोहा से। और अग्रोहा कहाँ पड़ता है? हिसार में। कई बार ये पूछ लिया जाता है जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैन मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है। जैन मूर्तियाँ हास्य से प्राप्त हुई थी। और कभी कभार हास्य को छोड़ के क्या देता है एग्जामिनर? शनिला दे देता है। तो विशेषकर ध्यान रखना है कि जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? हास्य। और सूर्यदेव की मूर्ति अग्रो हिसार। और सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ? फिजिलपुर। ये कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। और विष्णु की मूर्ति कहाँ? रोहतक में। एक दो जैसे हवन कुंड मूर्ति मिल जाती है, ये भी कई बार पूछ ले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हवन कुंड जो मूर्ति है, हवन कुंड जो मूर्ति है वो पलवल में। एक यज्ञ की जो मूर्ति होती है वो पूछ ले जाती है पलवल में। दोनों की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ है? पलवल में। यज्ञ की मूर्ति और हवन कुंड मूर्ति। लेकिन ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ? फिजिलपुर सोनीपत। सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ है? गुरु हिसार। जैन मूर्तियाँ कहाँ हैं? हास्य सैनीला। और विष्णु की मूर्ति कहाँ है? रोहतक। ये क्या है, बच्चों के कई बार दिमाग में सेट नहीं हो पाता, तो मैंने इस टाइप से प्रश्न पुट किए हैं ताकि आपको अच्छे प्रकार सेट हो जाएं। तो भिवानी और रोहतक हमने दो जो डिस्ट्रिक्ट किए हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे भेजें। और जिसने एक बार सब्सक्राइब कर लिया है उसका धन्यवाद। और जिसने 2 बार सब्सक्राइब किया हो प्लीज़ एक बार अपना चेक करें कहीं सब्सक्राइब चेंज तो नहीं हो गया है। अगर लाल अक्षर में है तो चेंज हो चुका है, उसको दोबारा सब्सक्राइब कर दें।
और ब्लैक एंड वाइट में है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।